हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग ऐसे टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभक्त होने का नियम। ये इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी कह लो, बैंक कह लो, रेलवे कह लो, सीडीएस कह लो। इन ऑल एग्ज़ाम्स इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं और प्रीवियस पेपर्स में भी इससे सवाल पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आने वाले एग्जाम्स में भी इस टॉपिक से सवाल पूछना तय है। ओके, तो आज हम लोग इसी टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभक्त होने का नियम। ठीक है, हिंदी में भी मैं समझा के बातें करूँगा और इंग्लिश तो लिख ही रहा हूँ। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभक्त होने का नियम। अब देखो, जो नंबर्स हैं जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभक्त होने पे, वो है 9 है, 11 है, 2 है, 3 है, 7 है, 13 है, एट्सेट्रा सो ऑन। लेकिन हम लोग बड़े ही बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से। चलो, अगर हमने स्टार्ट किया 1 से, कि 1 से नंबर कौन कौन डिवाइड होता है 1 से, तो 1 के लिए क्या कहा जाता है कि 1 इज एन यूनिवर्सल फैक्टर। 1 जो है ना, एक यूनिवर्सल फैक्टर है। 1 हर एक नंबर को डिवाइड कर सकता है। 1 जो है हर एक संख्या को डिवाइड कर सकता है, लेकिन 1 को डिवाइड करने वाला 1 ही खुद है। ठीक है, 1 को डिवाइड करने वाला और कोई नंबर नहीं है एक्सेप्ट 1 को छोड़कर। जैसे प्यारा सा मैं एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। जैसे मैं कहूं कि 1/4, क्या 4 1 को डिवाइड कर पाएगा? कंप्लीटली नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन 4 जो है 1 से डिवाइड हो पाएगा? जी हाँ, हो पाएगा। क्या 7 1 से डिवाइड हो पाएगा? 7 को हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं ना कंप्लीटली? यस। क्या 100 1 से डिवाइड हो पाएगा? जी हाँ। तो 1 जो है ना हर एक नंबर को डिवाइड कर सकता है, लेकिन 1 को डिवाइड करने वाला सिर्फ 1 ही है और कोई नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता। तो 1 के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1 इज एन यूनिवर्सल फैक्टर। 1 इज एन यूनिवर्सल फैक्टर। 1 जो है ना आपका यूनिवर्सल फैक्टर है, सभी संख्या को ये डिवाइड कर सकता है। तो चलो, ये बड़ी ही छोटी बात हो गई। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे। 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 तक का आप डिविजिबिलिटी रूल अभी ऑन द स्पॉट समझ सकते हो। अगर आपने 2 को लर्न कर लिया तो 4 का भी लर्न कर सकोगे, 8 के लिए भी कर सकोगे, इसी तरह 16, 32, 64 के लिए भी आप डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर सकोगे। तो सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं 2, 4, 8, 16, 32, 64, मान लो सो ऑन, जो भी हो। डिविजिबिलिटी रूल, सबसे पहले इसका डिविजिबिलिटी रूल, विभक्त होने का नियम, एकदम प्यार से समझते चलो, कोई हड़बड़ाहट नहीं, एकदम जीरो लेवल से हमें स्टार्ट कर रहे हैं। 2, 4, 8, 16, 32, 64, देख रहे हो 2 के पावर में बढ़ रहा है। 2 का पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, इस तरह आप जा सकते हो। तो चूंकि हमें विभक्त होने का नियम सीखना है इन सारे नंबर्स का फिलहाल सर्वप्रथम, तो सबसे पहले 2 के लिए हम लोग क्या जानते हैं? 2 के लिए हर कोई, उम्मीद करता हूं बहुत बच्चे इसका ऑलरेडी जान रहे हैं, लेकिन उनके लिए मैं बताने जा रहा हूं जिन लोग अभी जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को, और फिर इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी, पूछे गए क्वेश्चन भी आपके सामने रखेंगे। ठीक है, अगले सेशन में। फिलहाल अभी 2 के लिए क्या कंडीशन है? लास्ट डिजिट, जो भी नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट होना चाहिए, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0
कोई भी गिवन नंबर का लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और अ मल्टीपल ऑफ 2। कहने का मतलब ये हुआ हिंदी में कि किसी भी संख्या का जो गिवन नंबर होगा उसका अंतिम अंक या तो 0 से अंत करे या 2 का मल्टीपल हो। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कोई भी नंबर ले लो 98730। अगर आपसे कोई पूछे क्या यह 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो पूरे को डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट में आपने क्या पाया? 0। तो ये पूरा का पूरा नंबर भी किससे कंप्लीटली डिवाइड होगा? 2 से, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। जब आप 98,730 में 2 से डिवाइड करोगे ना, तो नथिंग विल रिमेन, कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। मतलब ये पूरा का पूरा संख्या किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा। जैसे अगला एग्जाम्पल लो 74546 क्या यह संख्या 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी। जैसे आप अनदर नंबर लेते हो 9879, क्या यह पूरा 2 से डिवाइड होगा? जी ना, ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका अंतिम में क्या है? 9 है। तो 2 का रूल यही है कि अंतिम डिजिट पे हमें ध्यान देना होता है। लास्ट डिजिट का, गिवन नंबर का लास्ट डिजिट वो 0 होना चाहिए या 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इस तरह से, इस अंदाज से हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी संख्या 2 से डिवाइड होगा या अथवा नहीं होगा। ओके, तो बड़ा ही सिंपल सा चीज था। अब फटाफट बात कर लेते हैं 4 का। 4 के लिए बात करते हैं। तो जैसे कि 2 के लिए हमने फोकस किया लास्ट डिजिट पे, तो 4 के लिए किस पे फोकस करेंगे? लास्ट 2 डिजिट, कोई भी संख्या का अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डबल 0 और अ मल्टीपल ऑफ 4। लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डबल 0 और अ मल्टीपल ऑफ 4। कहने का मतलब क्या हुआ? कोई भी संख्या का अंतिम 2 अंक डबल 0 होना चाहिए या 4 का गुणक होना चाहिए। ये बातें हम लोग यूनिट डिजिट के केस में भी लगाए थे। ओके, उसी का एक रिवीजन आपके सामने रखा जा रहा है। ओके, एग्जाम्पल जरा देखा जाए। एग्जाम्पल के जरिए हम लोग लर्न करेंगे। जैसे आप कोई नंबर ले लो 79732। अब मैं आपसे पूछूं, क्या बच्चों ये जो है 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा क्या? तो हमें पूरे नंबर को डिवाइड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू डिवाइड द एंटायर नंबर, वी हैव टू फोकस ओनली द लास्ट 2 डिजिट नंबर। लास्ट 2 डिजिट में क्या है? 32 है। 32 मीन्स 4 का मल्टीपल है। 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ना 32, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी किससे विभक्त होगा? 4 से होगा। राइट। अगला एग्जाम्पल अगर आप लेते हो 87343। अगर आपसे कोई पूछे भाइयों कि बताओ क्या यह नंबर 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा क्या, तो लास्ट 2 डिजिट पे हम लोग का ध्यान होना चाहिए। तो लास्ट 2 डिजिट में क्या है? 43 है। तो 43 4 के मल्टीपल में आएगा। 43 क्या 4 से पूरा कटता है क्या? जी ना, बिल्कुल नहीं कटता है। तो ये जो नंबर है 4 से कभी भी डिवाइड हो ही नहीं सकता कंप्लीटली, रिमाइंडर बच जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो ही नहीं सकता। एक और एग्जांपल लो 14,000 मान लो, क्या ये 4 से पूरा विभक्त होगा 14,000? जी हाँ, क्योंकि इसका लास्ट 2 डिजिट पे क्या है? डबल 0 है। तो ये पूरा किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड होगा। ओके, राइट। तो इस तरह से हम लोग 4 का नियम को फॉलो कर सकते हैं। अंतिम 2 डिजिट को बस देखना होता है और बाकियों से हमें मतलब लेना देना बिल्कुल नहीं। तो 4 के लिए उम्मीद करता हूं आप लोग तुरंत फॉलो किए होंगे। मैं समझ रहा हूं बहुत ही नॉर्मल चीज है आप सबके लिए, बहुतों के लिए, लेकिन क्या करूं, सबको बेसिक से हमें हीरो तक पहुंचाना है, 0 से लेके हाई लेवल तक पहुंचना है। इसलिए शुरुआती दौर में इस तरह की बातें हमें कहनी होती है, बतानी पड़ती है उन बच्चों के लिए जिनके दिमाग से ये बिल्कुल चीजें उतर गई है। चलो अब 8 के लिए फटाफट देख लो, 8 के लिए क्या रूल है।
तो जैसे कि 2 के लिए हमने यूनिट डिजिट को चेक किया, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट को चेक किया, तो बताओ 8 के लिए क्या आपका उम्मीद है, क्या आपकी होप है कि लास्ट 3 डिजिट, अंतिम जो 3 अंक होना चाहिए, मस्ट बी 000 और a multiple of 8। जी अब देखो मैं इसको हिंदी में भी समझा देता हूं कि किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक देखना है, या तो वो 000 हो या 8 का मल्टीपल हो, तो पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, इंटायरली 8 से होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अब एग्जाम्पल के जरिए मैं समझा रहा हूं, जितने भी चीजें पढ़ाई जा रही है फिर आपका इस पे क्वेश्चंस हम आपके लिए रेडी रखे हैं और उस पर हम एक एक क्वेश्चन आपके सामने आगे चल के रखने वाले हैं। इसलिए फिलहाल ये नियम को पहले समझा जाए, उसके बाद क्वेश्चन बनाने में आपको बेहद मजा आएगा। ओके चलो अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7 4 8 3 2 0। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बच्चों बताओ क्या ये नंबर 8 से कंप्लीटली डिवाइड होने वाला है क्या, तो हमें पूरे नंबर को डिवाइड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम लोग को अंतिम 3 अंक देखना है बस, 320। ये पूरा पूरा कटेगा ना 8 से, 8 चौके 32 होता है ना, तो 40 8 320 होगा, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी किससे विभक्त होगा, 8 से होगा। तो 8 का नियम यही सिखाता है हमें। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो 13,000 है, क्या यह 8 से 13,000 पूरा पूरा कटेगा? जी हाँ, क्योंकि अंतिम 3 अंक को देखो तो 000 है ना, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 8 से होगा। तो 8 का रूल यही सिखाता है हमें कि लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 8। अब 16 का, 16 के लिए तो 8 के लिए अपने लास्ट 3 डिजिट देखा, तो फटाफट बताओ तो 16 के लिए क्या चेक करेंगे, लास्ट 4 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट मस्ट बी, शुड बी, मस्ट बी 4 गो 0 या मल्टीपल ऑफ 16। ओके, लास्ट 4 डिजिट मस्ट बी 4 zeros और अ मल्टीपल ऑफ 16। एग्जाम्पल अगर मैं लूं 1 3 9 7, 4 गो अगर 0 देखते हो कोई भी नंबर के लास्ट में, तो ये पूरे का पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, द होल नंबर, द एंटायर नंबर विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 16, 16 से होगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप कंसिडर करो 3857 3216, लास्ट 4 डिजिट क्या है, 3216 है, ये भी पूरा पूरा कटेगा ना 16 से, तो ये भी संख्या किससे पूर्णतः विभक्त होगी, 16 से होगी। यानी लास्ट 4 डिजिट पे हमें अपना ध्यान रखना है, अंतिम 4 अंक पे, बाकियों से हमें कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं। ओके, अब देखो यूं तो 2 4 8 16 काफी होता है, लेकिन साथ ही साथ मैं 32 64 का भी बता ही देता हूं साथ साथ, लेकिन 32 64 से बहुत कम ही जगह पे देखा गया है कि इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, लेकिन दिमाग में रखने के लिए आप रख सकते हो 32 के लिए, बोलो 32 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट 5 डिजिट, अंतिम जो 5 अंक होना चाहिए, लास्ट 5 डिजिट्स मस्ट बी 5 गो 0 और a मल्टीपल ऑफ 32। ओके ओके, 64 के लिए क्या होना चाहिए बताओ, अब इसी तरह लास्ट 6 डिजिट्स मस्ट बी 6 zeros और a multiple of 64। ठीक है जी, तो जैसे कि मैंने कहा
कि बहुत कम ही ओकेजन्स पे आप देखोगे कि 32 और 64 के लिए कहीं पूछा गया क्वेश्चन होगा। आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा 2, 4, 8 मैक्सिमम 16 तक में। ओके, चलो, तो इस तरह से हम लोग डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करा सकते हैं। कोई भी नंबर में बिना भाग दिए उनके अंतिम अंकों को देख करके आप पता कर सकते हो, यस और नो में बोल सकते हो कि नंबर वाकई डिविजिबल होगा या नहीं होगा, यस और नो में। ओके, या रिमाइंडर कितना बचेगा उसका लास्ट डिजिट देख करके या लास्ट 2 डिजिट देख करके, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट। अब आते हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूल पे। अब देखो 3 and 9, 3 and 9 का डिविजिबिलिटी रूल पहले फटाफट लर्न करते हैं हम लोग। डिविजिबिलिटी रूल 3 and 9, देखो डिविजिबिलिटी रूल 3 और 9। ओके, तो 3 के लिए रूल क्या होता है, जो 3 के लिए होगा वही 9 के लिए भी होगा। ओके, तो जरा फटाफट देख लो। 3 के लिए नियम है कि सम ऑफ द डिजिट्स to the given number, sum of the digits to the given number be a multiple of 3। अब देखो मैं इसको हिंदी में समझा देता हूं, हम लोग बाइलिंगुअल लैंग्वेज में भी आपके सामने बोलते चले जाएंगे। सम ऑफ द डिजिट्स टू द गिवन नंबर बी अ मल्टीपल ऑफ 3। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या का अंकों का योग अगर 3 का मल्टीपल में आता है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, कंप्लीटली 3 से होगा। अब देखो एग्जाम्पल के जरिए हम लोग सीखते हैं। क्या मैंने कहा आपके सामने, क्या मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे 5, 3, 2, 7, 4, मान लो ये संख्या है 53,274, 53274। अगर आपसे कोई पूछे फटाफट बताओ भाई क्या ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो इसके लिए हमें करना क्या है, अंकों का योग कर लो, डिजिट्स का सम, डिजिट्स को जोड़ो, सम करो, सम ऑफ द डिजिट्स, योग करना है। तो देखो तो जोड़ करके कितना आ रहा है, 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10, 7, 17, 17, 4, 21 आ रहा है ना जोड़ने पर, 5, 3, 8, 2, 10, 7, 17, 4, 21। क्या 21 जो है 3 का मल्टीपल है? जी हाँ है, 3 7 21 पूरा। तो ये पूरा का पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल होगा भाई, 3 से होगा। तो ये कंडीशन है 3 के लिए, सम ऑफ द डिजिट्स टू द गिवन नंबर बी अ मल्टीपल ऑफ 3, मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। ओके, एक और नंबर लेते हैं आपके लिए, जैसे एक और नंबर ले लो, जैसे 9, 7, 6, 5, मान लो ये छोटा सा नंबर और 2, चलो 9, 7, 6, 5, 2। फिर से बोलो अंकों का योग क्या होगा, सम ऑफ द डिजिट्स जोड़ो, 9, 7, 16, 6, 22, 5, 27 और 2, 29, 29 ना। क्या ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा? नहीं, क्योंकि 29 जो है 3 का मल्टीपल बिल्कुल नहीं है। तो याद रखना 3 के लिए क्या करते हैं, सिर्फ जो भी नंबर होता है उसके अंकों को जोड़ के देखते हैं, अगर वो 3 के टेबल में आ गया तो वो द एंटायर नंबर विल बी डिविजिबल बाय, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। ओके, अब 3 के लिए जो रूल फॉलो हुआ वही 9 के लिए भी फॉलो होगा। 9 के लिए देखो, 9 के लिए भी क्या होगा, 9 के लिए सम ऑफ द डिजिट्स, अंकों का योग, सम ऑफ द डिजिट्स बी अ मल्टीपल ऑफ 9। समझो, सम ऑफ द डिजिट्स बी अ मल्टीपल ऑफ 9, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 का गुणक होना चाहिए। अब एग्जाम्पल मैं रख रहा हूं, जैसे 7, 5, मान लो 75,357 है,
तो बोलो अंकों का योग क्या होगा इस क्वेश्चन में? योग सम ऑफ द डिजिट्स, जोड़ो सम ऑफ द डिजिट्स, जोड़ो 7 5 12, 12 3 15, 15 5 20 और 7 27। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 9 से होगा, राइट? ये किससे होगा? 9 से होगा। कभी कभी ये तो समझ गया 75,357 किससे डिवाइड होगा? 9 से होगा। एक बात और ध्यान करके नोट कर लो आप सब लोग दिमाग में, या लिख लो कि जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो 3 से भी होगी, और ये जरूरी नहीं है कि जो 3 से हो वो 9 से भी होगा। क्या मैंने कहा? कि जो संख्या 9 से डिवाइड हो रही है वो 3 से भी होगी, गारंटी। ठीक है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जो 3 से होगा वो 9 से हो जाए। ऐसा मैंने क्यों बोला? मान लो 15 आ रहा है अंकों का योग, तो वो तो 3 से हो जा रहा है, लेकिन 9 से होगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 9 के टेबल में 15 है ही नहीं, 15 9 का गुणक है, होता ही नहीं है। लेकिन मान लो 27 आ रहा है, 36 हो रहा है, आ रहा है, तो वो 9 से हो रहा है, तो 3 से भी होगा। तो दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9 will also be divisible by 3, but it is not necessary that those numbers which are divisible by 3 will also be divisible by 9. Okay? तो मेरा कहने का मतलब ये था। तो 9 के लिए हम लोग को क्या ख्याल रखना है? सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 9, 9 का गुणक होना चाहिए। कभी कभी इसी में सवाल पूछे जाते हैं इस तरह से, आपके एग्जाम्स में पहले भी पूछे गए हैं, कि सवाल रहेगा इस तरह से कि 7 5 4 3 2 7 मिसिंग डिजिट दे देगा। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछा जाएगा टू मेक इट अ मल्टीपल ऑफ 9, टू मेक इट अ मल्टीपल ऑफ 9। ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग फिर आगे चल के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स आपको दिया जाएगा, इसलिए पहले रूल को समझाया जा रहा है। टू मेक इट अ मल्टीपल ऑफ 9, विच डिजिट शुड रिप्लेस स्टार? विच डिजिट शुड रिप्लेस स्टार? मान लो ये सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर एसएससी सीडीएस एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। अभी फिलहाल मैं 9 के लिए कह रहा हूं, हो सकता है आगे 11 के लिए आपको जरूरत पड़ जाए, 13 के लिए जरूरत पड़ जाए। तो फिलहाल मैं 9 पे अभी आपका ध्यान फोकस करा रहा हूं। अब बताओ, यहां पे देखो, अभी आगे चल के मैं डिजिटल सम के बारे में भी बताऊंगा। ओके, डिजिटल सम होता क्या है। फिलहाल अभी आप नॉर्मल तरीके से पहले यहां से वहां तक ऐड करके देखो डिजिटल ये सम कितना आ रहा है। तो जोड़ो 7 + 5 12, 12 + 4 16, 16 + 3 19, 19 + 2 21, 21 + 7, 21 + 7 इज 28। फिर से जोड़ो 7 5 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 और 7 28। अब बताओ 9 के टेबल में चलो तो 9 चौके 36 होता है, आपका आया हुआ है 28। तो बताओ 28 में कितना जोड़ दें कि 36 बन जाए? 8। तो यहां क्या रखना होगा भाइयों, बच्चों, जो भी? ओके, तो बताओ क्या रखना होगा? 8 न रखना होगा, तब जाकर के ना इसका अंकों का योग 36 तक पहुंच पाएंगे। तो बताओ स्टार के स्थान पर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं आपको साथ ही साथ इसके बाद डिजिटल सम के बारे में बताते ही चलता हूं। इसकी जरूरत बहुत पड़ती है कैलकुलेशन स्किल्स में, डिजिटल सम की। तो मैं आपको लगे हाथ डिजिटल सम का तरीका बता देता हूं कि होता क्या है और डिजिटल सम किसे कहते हैं। ओके, तो मैं यहां लिख रहा हूं डिजिटल सम। मैथमेटिक्स में एक टर्मिनोलॉजी है डिजिटल सम का। बहुत सारे बड़े बड़े कैलकुलेशन डिजिटल सम के माध्यम से किए जाते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। फिलहाल मैं आपको इसका प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूं कि डिजिटल सम होता क्या है। When any number, पहले इसको लिख ले रहा हूं, फिर इसको हिंदी में भी समझा देता हूं। When any number is divided by 9, when any number is divided by 9
the remainder we get is called its digital sum. ये बाबू इसका डिजिटल सम का मतलब हुआ। इसकी कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब किसी संख्या को 9 से भाग देने पर जो भी रिमाइंडर बचता है उसे ही हम लोग डिजिटल सम उस संख्या का कहते हैं। जब किसी संख्या को 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है, शेषफल जो बचता है, वही उसी संख्या का डिजिटल सम होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, 9, 8, 1, 7, 5, 4, 2 मान लो। अगर कोई पूछे किसका डिजिटल सम बताओ, तो देखो दो तरीके हैं। पहले तो लोग जोड़ देंगे पूरे को और डिवाइड कर देंगे 9 से और पता करेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है, वही डिजिटल सम हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, बहुत लोग जोड़ देंगे इसको। जैसे मैं जोड़ के भी दिखा देता हूं, बगैर जोड़े भी आप इसको डिजिटल सम निकाल सकते हो। पहले जोड़ के देखो, 9 8 17, 17 1 18, 18 7 25, 25 5 30, 30 4 34 और 2 36, 36 आया ना। ओके, अब इसको जब आप 9 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। यही इसका डिजिटल सम हो जाएगा। डिजिटल सम 9 से भाग देना होता है, तो डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, कंप्लीटली 9 से होगा। ओके, दूसरा तरीका क्या है, कोई भी नंबर 9 से डिवाइड वेदर होगा कि नहीं होगा वो भी आप चेक कर सकते हो इस तरह से डिजिटल सम से। 9 9 जहां आ रहा है उसको काटो, 8 1 9, 7 2 9 और 5 4 9। ये पूरा का पूरा नंबर भी जहां जहां 9 आ रहा था ना सम लेने पे, 9 तो एक था तो कट गया, 8 1 9 आ रहा था काट दिया, 7 2 9 आ रहा था काट दिया, 5 4 9 आ रहा था काट दिया, यानी इसका रिमाइंडर 0 बचेगा। यानी इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 0। इस संख्या का डिजिटल क्या हो जाएगा, सम 0 हो जाएगा। तो इसी का नाम है क्या, डिजिटल सम। ओके, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी कैलकुलेशन में, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन वाले प्रॉब्लम्स में। इससे डिजिटल सम लगा करके फटाफट आंसर कर बैठोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इस पर हम लोग एक प्रैक्टिस भी करेंगे आगे चल के। फिलहाल मैंने आपको डिजिटल सम का बेसिक बताया। अब बात कर लेते हैं फटाफट ओके, अब देखो बच्चों, चलो फटाफट 5 25 और 125 का देख लो तो डिविजिबिलिटी रूल 5 25 एंड 125। मान लो ये 3 5 25 एंड 125 का डिविजिबिलिटी रूल जरा समझ लें। देखो क्या रूल कहता है, डिविजिबिलिटी रूल 5 25 एंड 125 का डिविजिबिलिटी रूल। तो देखो 5 के लिए मुझे उम्मीद है हर बच्चे जानते ही हैं। तो 5 के लिए क्या कंडीशन है कि गिवन नंबर का लास्ट डिजिट, जो दिया गया नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। अब देखो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कोई भी संख्या ले लो 7 5 4 0। अगर आपसे कोई पूछे क्या यह 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, यस और नो में आंसर बताओ, तो आप यूनिट डिजिट देख के ही बोल देना 0 है ना। तो ये सर पूरा का पूरा नंबर किससे विभक्त होगा, 5 से होगा, राइट। अगर मैं कहूं कि 19875, क्या ये 5 से डिवाइड होगा, जी हाँ, 5 को देखते ही आप बोल दो कि हाँ सर होगा, ये पूरा का पूरा नंबर भी 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, क्योंकि इसके अंत में क्या है, 5 है। ओके, तो 5 का बड़ा ही सिंपल है। तो बताओ, तो 5 के लिए कोई, आई डोंट थिंक कि कोई कंफ्यूजन रहेगा किसी के ब्रेन, किसी के दिमाग में, तो बड़ा ही नॉर्मल है। 25 के लिए जरा देखो, 25 के लिए
तो बताओ 25 के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे। लास्ट टू डिजिट, क्योंकि ये 5 का पावर स्क्वायर में ना आता है 25, तो लास्ट 2 डिजिट, जैसे 4 आया था आपका 2 का स्क्वायर में, तो लास्ट 2 डिजिट देखे थे 25, 5 का स्क्वायर में तो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। मस्ट बी 0 0 और अ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 25, सॉरी 25। जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूं, जैसे 9876000 है, तो देखते बोल दो सर दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 25, क्योंकि अंतिम 2 अंक क्या है, 0 0 है, 00 है, तो पूरा का पूरा संख्या भी किससे डिवाइड होगा, पूर्णतः 25 से होगा। अगला एग्जाम्पल अगर लें 75450, क्या यह पूरा 25 से कट रहा है, लास्ट का 2 डिजिट 50 है ना, तो 25 से कट रहा है ना, तो ये भी संख्या पूरा क्या होगा, 25 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, यानी यहां से यहां तक पूरा किससे कटेगा, डेफिनेटली 25 से कटेगा। ओके, तो बताओ 125 के लिए क्या चेक करेंगे, तब लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। 125 के लिए क्या चेक करेंगे, लास्ट 3 डिजिट। 125 के लिए चेक करेंगे लास्ट 3 डिजिट, मस्ट बी 000 और अ मल्टीपल ऑफ 125, ठीक है, और अ मल्टीपल ऑफ 125। इस तरह से हम लोग 125 के लिए भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ओके, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है रूल 11 के लिए, स्पेशल रूल है ऐसे, ठीक है। और 7, 11, 13 के लिए भी एक साथ रूल है, तो मैं पहले 7, 11, 13 का इकट्ठा रूल बता देता हूं, 7, 11, 13 का, फिर 11 का स्पेशल रूल भी बताऊंगा साथ साथ। तो देखो 7, पहले 7 का देखो, 7, 11 एंड 13, ये 3 ले लो का डिविजिबिलिटी रूल, ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा इसमें कुछ अलग प्रोसेस है 7, 11, 13 के लिए। जैसे देखो 7 के लिए एक अलग से ऐसे रूल है, तो पहले आप 7 का दोनों रूल देख लो, इस पे भी देखना और अलग से भी रूल वाला देख लो। 7 के लिए मान लो एग्जाम्पल ही लेते हैं, जैसे 343 है, ओके, तो कहीं कहीं रूल में कहा जाता है 7 के लिए कि यूनिट डिजिट का 2 टाइम्स कर लो, इकाई अंक कितना है 3 है, उसका दुगुना कर लो, तो 3 का दुगुना कितना हुआ 6, अब बचा कितना है 34, उसको माइनस कर लो, 34 माइनस 6 यानी 28। अब बताओ ये 7 का मल्टीपल में है ना 28, तो ये पूरा का 343 भी पूरा किससे डिवाइड होगा, 7 से होगा। ओके, चलो एक और एग्जांपल ले लो 2401, 7 के लिए भी थोड़ा बता दे रहा हूं, कहीं कहीं इस तरह भी रूल आप पाओगे कहीं कहीं बुक्स में। ओके, तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, 1 का दुगुना करो, 1 का दुगुना 2 हुआ, बचा कितना है नंबर 240, माइनस करो 240 माइनस 2 यानी 238। अभी भी आपको अगर भरोसा नहीं हुआ हो तो एक बार और ट्वाइस करो, 8 का दुगुना कितना हुआ 16, और जो बचा है 23 उससे घटा दो, 23 ना बचा है उससे घटा दो, तो 23 माइनस 16 कितना हुआ 7। अब आ गया ना 7, तो 2401 भी पूरा किससे डिवाइड होगा 7 से होगा, राइट। तो कहीं कहीं ये रूल आप पाते हो। ओके, अब लेकिन तीनों के लिए कॉमन रूल जो मैं लेने जा रहा हूं, कॉमन रूल, ठीक है, तीनों के लिए जो कॉमन रूल है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लो 5922, ओके,
अब आपसे कोई पूछे, तीनों के लिए ये रूल फॉलो होगा, याद रखना जो भी गिवन नंबर होगा उसका लास्ट 3-3 पेयर में इसको बांटेंगे, 3-3 पेयर में। तो देखो यहां पे तो कुल 4 संख्या है, तो 3-3 पेयर में बांटने के लिए हमें टोटल कितने नंबर की नीड होगी? 6 नंबर की नीड होगी ना। तो क्या बाबू हम लोग 0-0 लगा सकते हैं आगे? कोई नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा? मेरा नंबर क्या था? 59-22। मैंने क्या किया, 3-3 के पेयर में लेना इसको। तो 3-3 के पेयर में रखने के लिए क्या करना होगा? कुल मिला के हमें 6 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग 5 के आगे 0-0 लगा करके भी तो ये नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों 0-0 लगाया? क्योंकि हमें 3-3 के पेयर में लेना है, ये रूल कहता है। तो 3-3 का पेयर मतलब 922 एक पेयर हुआ और 005 दूसरा पेयर हुआ। ओके, अब देखो ये तीनों में लागू होगा ये रूल जो मैं बता रहा हूं। ओके, अब क्या करना है, ये कौन सा प्लेस पे है? ये ऑड है तो ये इवन प्लेस पे है। तो आपको क्या करना है, एक दूसरे को घटाओ पहले। तो 922 में से 005 घटा दो तो 917 आया। अब देखो 917 आया ना, अब जरा देखो तो क्या यह 7 से डिवाइड होगा? 917 7 से होगा? जी हां होगा, 7 से होगा ना। कैसे? देख लो 7 से होगा कि नहीं। 13 7 91, 7 कम 7। ओके, 11 से होगा? नहीं होगा। 11 से भाग दोगे ना 917 में तो कंप्लीटली 917 डिवाइड नहीं होगा, मतलब 5922 भी नहीं होगा। किससे? 11 से। क्या यह 13 से होगा? चेक करो, 13 से भी भाग दोगे किसमें? 917 में, तो भी नहीं होगा। 13 से भी नहीं होगा। तो 917 किससे डिवाइड होगा? सिर्फ और सिर्फ 7 से। मतलब 5922 भी किससे डिवाइड होगा? सिर्फ और सिर्फ 7 से। अब तो आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा नंबर मैंने लिया। अब देखो इसका फायदा, अगर बड़ा नंबर रहे और कोई पूछे कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, यस और नो में बस आंसर करो। तो मैं वो एग्जांपल लेने अब जा रहा हूं। अब देखो, जैसे कोई भी नंबर एज्यूम करो, 7 5 2 3 5 4 2, मान लो ये है 7 5 2 3 5 4 2। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई ये जो संख्या है ये किससे किससे विभक्त हो सकता है ऊपर वाले में से? 7 से हो सकता है कि 11 से कि 13 से? ये आपको अगर पता करने को कहा जाए। अब देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था, उसी एग्जांपल को फॉलो करो। पहले काउंट करो तो कितना इसमें डिजिट है? 3 2 5 2 7 डिजिट है। हमें 3-3 के पेयर में बनाना है। 9 होगा तब ना 3-3-3 का पेयर बनेगा। 7 को तो हम लोग तोड़ नहीं सकते 3.5 3.5 में, तो 3-3-3 में बनाओ। तो 3 9 की जरूरत है, 7 डिजिट है, तो आगे हम लोग बाबू 0-0 भी ले सकते हैं। अब बोलो, अब ये क्या बन गया? 9 डिजिट का। याद रहे मेरा संख्या क्या है? 7 5 2 3 5 4 2। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। मैंने क्या किया, इसके आगे क्या को 0 लगा दिया? 2 zeros लगा दिया, ताकि ये 3-3 पेयर में बट सके। अब देखो, पहला 3 यहां है, ये 3 हुआ और ये 3 हुआ। अब बताओ इसमें ऑड प्लेस पे कौन कौन है? विषम स्थान पर ये पहला पेयर जो 3 का है यहाँ ऑड पे है, और ये भी ऑड पे है, विषम पे है, और ये वाला प्लेस किस पे है? इवन पे है ना। तो ऑड ऑड इवन। अब रूल क्या कहता है? जो भी ऑड प्लेस पे है उसको पहले जोड़ो, जो भी ऑड प्लेस पे है उसको पहले जोड़ो। तो जोड़ो तो ऑड ऑड वाले प्लेस को, तो 542 प्लस 007, ठीक है, जोड़ दिए। और जो इवन प्लेस पे है उसको घटाओ। तो इवन प्लेस पे कौन है? 523, घटा दो। बड़ा से छोटा घटाना है बच्चों, भाइयों, बड़ा से छोटा घटाना है। अब बताओ जब आप जोड़ोगे तो 549 आएगा माइनस 523 आएगा। अब बोलो 549 में 523 हुआ यानी 26 ना उसका आया फाइनल वैल्यू। अब बताओ ये 26, ये जो 26 आया ये 7 से तो नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 11 से कटेगा 26? नहीं कटेगा। क्या यह 13 से कटेगा 26? 13 से? हाँ कटेगा, 13 से कटेगा ना।
कटेगा। तो 7 से नहीं कट सकता 26, ना 11 से, तो किससे कटेगा? सिर्फ 13 से। यानी ये जो संख्या है एकदम डंके की चोट पे आप कहोगे किससे कंप्लीटली डिवाइड होगा? 13 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो ये रूल है 7, 11, 13 का। ओके, अब जैसे मैंने कहा था वायदे के अनुसार कि 11 का एक स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल भी होता है, 11 का एक अलग सा डिविजिबिलिटी रूल भी होता है, वो भी मैं अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस किए देता हूं। फिलहाल 7, 11, 13 का ये कॉमन रूल था, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया। फिर से एक बार समझो मैंने क्या किया, आई रिपीट, भूलना मत। 3, 3, 6 एक 7 डिजिट का आपके सामने एक नंबर दिया गया, मैंने रूल के मुताबिक कहा कि आपको उसको 3, 3 के पेयर में बांटना है। तो 7 को तो 3, 3 पेयर में नहीं बांट सकते, 3, 3, 3, 9 न लेना पड़ेगा, 9 बार लेंगे तब ना 3, 3 के पेयर में बांट सकेंगे। तो देखो मैं क्या संख्या के आगे डबल जीरो ले सकता हूं यहां, तब ना 3, 3, 6, 3, 9 बन गया डिजिट्स। तो बोलो 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर, जो जो ऑड प्लेस पे है उसको एक साथ जोड़ दो और जो इवन प्लेस पे है उसको घटा दो, मतलब बड़ा से छोटा घटाना है। अगर इवन बड़ा होता तो पहले उसको रखते, माइनस करते जो छोटा होता। तो हमारा 549 माइनस 523 मतलब 26 आ रहा है। अब बताओ 26 जो आया वो 7 से तो कटेगा नहीं, तो 7 से ये नंबर कभी नहीं कट सकेगा, गारंटी लिख लो। 11 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 26 जो है 11 का गुणक है नहीं, मल्टीपल है नहीं। लेकिन 13 से तो कटेगा ना, 13 दूनी 26। तो ये अगर 26 कट रहा है वहां 13 से, तो ये भी नंबर किससे कंप्लीटली डिवाइड होगा? 13 से। ओके, तो ये मेरा कहने का मतलब था, राइट। अब देखो जैसे मैंने कहा आपसे कि 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल होता है, 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल होता है, राइट। तो मैं वो लिख दे रहा हूं पहले, 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल होता है, तो मैं लिख रहा हूं 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है 11, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चन, 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल। ओके चलो फटाफट देखते हैं, एग्जाम्पल से ही आपकी शुरुआत करते हैं। कोई भाषण में नहीं लिख रहा हूं थ्योरी, डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझो, क्योंकि बुक्स में बहुत सारे भर दिए जाते हैं लिख लिख करके, लेकिन एग्जाम्पल से आप समझोगे ना तो डायरेक्ट समझ में आएगी, डायरेक्ट माइंड में जाएगा बातें। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, 1, 3, 3, 1, ठीक है, 13, 31। बहुतों को पता है कि ये क्यूब है किसका? 11 का, लेकिन नियम से क्या ये नंबर जो है 13, 31 क्या 11 से कंप्लीटली डिवाइड होगा क्या? तो उसका नियम क्या कहता है कि जो अल्टरनेट जोड़ो, मतलब ये जोड़ेंगे तो 1 + 3 जोड़ लो, जोड़ा, और जो बच गया उसको भी जोड़ो, तो 3 + 1 जोड़ दिया। अब घटा दो एक दूसरे से, तो 4 - 4 कितना आया भाई? 0। यहां 4 आया, वहां भी 3 + 1 4 ही होता है, 0 आया। तो आप डंके की चोट पे कह सकते हो कि 1331 भी किससे कंप्लीटली डिवाइड होगा? 11 से, राइट। 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। चलो एक छोटा सा एग्जांपल से शुरुआत किया, चलो एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं। ओके, मान लो ये संख्या है, देख रहे हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 75,95,885। अगर कोई डायरेक्ट आपसे कोई पूछ दे कि क्या यह संख्या, ये जो संख्या है 11 से पूर्णतः विभक्त होगा, तो क्या हम लोग 11 से भाग देने बैठेंगे? हाँ या ना में जवाब अगर देना हो तो डिवाइड करना नहीं। नियम क्या सिखाता है, जरा नियम को सीखो। अल्टरनेट जोड़ो ना, अल्टरनेट मतलब एक को टप टप के जोड़ना है, ऐसे खाटी भाषा में टप टप के जोड़ो। 7, 9, 16, 16, 8, 24, 24, 5, 29। क्या मैंने किया? 7, 9, 16, 8, 24, 5, 29। तो यहां लिख लो 29। समझ रहे हो 29 कहां से आ रहा है? अल्टरनेट जोड़ा। अब जो बच गया उसको भी जोड़ो, 5, 5, 10 और 8, 18 है। अब घटा दो,
तो 29 में से 18 गया, क्या कितना बचा? 11 आ गया ना। तो आप कह सकते हो कि ये जो नंबर है पूर्णतः किससे डिवाइड होगा? 11 से होगा। ओके, मैंने क्या किया बोलो? 7 9 16 8 24 5 29, तो 29 लिखा, जो बच गया 5 5 10 और 8 18 लिखा, घटा दो। तो 29 माइनस 18 कितना हुआ? 11 है, आ गया ना। या 22 भी आता तो भी 11 का ही ना गुणक होता, तो वो 11 से कंप्लीटली डिवाइड होता, राइट। अब देखो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है जो आया हुआ था प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्जाम्स में, वो मैं क्वेश्चन अभी लिखने जा रहा हूं। चलो आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक सवाल था, बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा सवाल था। कल हम लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे, पीडीएफ के द्वारा आपको क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, हम और आप दोनों मिलके साथ साथ बनाएंगे। ओके, तो ये रूल्स को पहले लेकिन फॉलो करके आना, इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके, एक क्वेश्चन जो आया हुआ था कि सवाल था कि 1x 3x 6 ये संख्या है, और कहा जा रहा था कि ऊपर वाला जो एवब जो क्वेश्चन है, ठीक है, 11 से पूर्णतः विभक्त है, पूर्णतः विभक्त है। तो x के स्थान पे क्या आना चाहिए? तो x बराबर क्या है? छोटा सा मैंने लिख दिया, तो बताओ क्या करें। 1 3 4 6 10 आ रहा है, 10 आ रहा है ना। अगर यहां 10 आ रहा है, यहां भी दोनों मिलके अगर 10 आ जाए तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा? x मतलब वहां डिजिट है, अंक है, अंक रखना है, और 0 से लेके 9 तक ही हमारे अंक होते हैं, याद रखना। तो बताओ, यानी 5 5 रखेंगे तब ना 10 होगा, यानी 2x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x 2x हो गया ना, 10 होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5। तो वहां क्या रखें? ये x प्लस x 2x किसके बराबर होना चाहिए? 10 के बराबर होना चाहिए। तो x का मान यहां क्या रखना होगा? 5 5 ना, तब ना दोनों को ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा आउटपुट, और 0 जैसे आउटपुट आएगा वो किसका मल्टीपल होगा? 11 का होगा, राइट। तो ये आया हुआ सवाल था। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आपको, डिविजिबिलिटी रूल आपके सामने मैंने रखे, जो कि मैं उम्मीद करता हूं ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा आपके आने वाले एग्जाम्स में, राइट। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि 18 के लिए क्या करेंगे सर? 18 के लिए तो 2 and 9, 2 into 9 में रख सकते हैं ना। याद रखना, जो भी रखेंगे वो को प्राइम होना चाहिए। अब आप किसी के दिमाग में चल रहा होगा को प्राइम क्या होता है? ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका HCF 1 होता है उसे को प्राइम कहते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी हमारी LCM HCF चैप्टर में। को प्राइम, इसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिसका HCF क्या होता है? सदैव 1 होता है, इसी को हम लोग को प्राइम बोलते हैं 18 के लिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 72 के लिए, 18 के लिए मतलब जो 2 से भी कटे और 9 से भी कटे तो 18 से भी कटेगा, राइट। 72 के लिए कैसे तोड़ेंगे? 8 into 9 में 8 का भी फॉलो करें जो कि हम लोग देख चुके हैं, और 9 का भी फॉलो करें, तो वो किससे, वो संख्या किससे डिवाइड होगी? कंप्लीटली 72 से भी होगी, ठीक है। 12 के लिए 3 और 4, जो कि नियम हम लोग देख चुके हैं, इसलिए मैं समझा दे रहा हूं। 72 के लिए 8 9, 18 के लिए 2 9 का पालन करें, 12 के लिए 3 4 का पालन करें। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जिससे हमारा अब क्वेश्चंस इस पे बनना शुरू होगा, जो कि आए हुए क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो CDS हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो बैंक के क्वेश्चंस हो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस और उसका जो प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने रखूंगा अगले सेशन में रखूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।